दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को पूरी दुनिया में इस ट्रेंडिंग बीमारी के कारण जो लॉकडाउन और अनिवार्य टीकाकरण लोगों पे थोपा जा रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी क्रम में भारत में भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अकोला, रायपुर और कई ऐसे जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 24 जुलाई को 1 बजे से 5 बजे के बीच इन शहरों में 2 से 3 घंटे के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे या फिर इसके आसपास में रहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्रदर्शन में जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे प्रदर्शन में उतनी ज़्यादा हमारी बात दूर तक पहुँचेगी और उसका उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और भी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे होंगे। आप अपने आसपास के शहरों में प्रदर्शन की स्थल जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर स्टेट वाइज ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने शहर का नाम बताएंगे तो आपको आपके शहर वाले मिल जाएंगे और वहाँ से फिर आप कनेक्ट करके उनसे अपने शहर के प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं। यदि कोई और प्रदर्शन नहीं कर रहा हो तो आप अपने खुद से भी प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आपको कोई भी चीज़ जैसे इस प्रदर्शन के लिए पोस्टर या फिर कानूनी रूप से सहायता वगैरह चाहिए रहेगी तो अवेकन इंडिया मूवमेंट आप लोगों को उस तरह के पोस्टर डिज़ाइन और कानूनी रूप से सहायता वगैरह जैसी चीज़ों के लिए आप लोगों को मदद करेगा। तो उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपको सहायता चाहिए रहेगी वो आप उनसे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे और वो असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कि हम चाह रहे थे पूरी तरह वैसा नहीं हुआ था। वहाँ पर पुलिस ने अड़चन की थी और तरह तरह की और भी दिक्कतें हुई। तो वीरेंद्र सिंह जी का एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है कि हम किस तरह से प्रदर्शन को और अच्छा कर सकते थे। तो आप अगर प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं तो आपको भी उसमें से काफ़ी चीज़ें सहायता कर सकती है। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा मैं भी कुछ जैसा कि मुझे समझ में आया यहाँ पर क्या गलतियाँ हुई और कैसे इसको और अच्छा कर सकते थे। एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे जहाँ दिल्ली में कराया गया था गुरुद्वारे के पास, वहाँ पर पुलिस की पहरेदारी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए काफ़ी आसान रहता है प्रदर्शन को भंग करना और उसमें अड़चनें डालना। तो हमें ऐसी जगह पर प्रदर्शन करना चाहिए जहाँ पर कम से कम पुलिस हमें रोक सके। जैसे कि अगर आप अपने शहर के किसी स्लम एरिया और दूर दराज के एरिया में प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ पर क्योंकि स्लम एरिया में गरीब लोग रहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई थी और वहाँ पर पुलिस की भी पहुँच कम रहती है। तो वो आपके साथ जुड़ भी जाएंगे और आपको प्रदर्शन में दिक्कत भी नहीं होगी। और क्योंकि वो लोग आपकी बातों को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली भी लेंगे। जैसे अगर आप शहर के बीच में कर रहे हैं तो लोग आपको उल्टा गलत तरीके से देखेंगे और आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्लम एरिया या फिर दूर दराज के एरिया में कर रहे हैं तो वो लोग क्योंकि लॉकडाउन वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे तो और उन लोगों को समझाना भी ज़्यादा आसान रहता है। तो वो आपके साथ हो सकता है कि जब प्रदर्शन होते हुए देखेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ में आके जुड़ भी जाएं। तो उस तरह से प्रदर्शन की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारा मैसेज भी दूर तक जाएगा। तो यदि आप प्रदर्शन कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग रहते हो और वैसी जगह जहाँ पुलिस की पहरेदारी कम हो और लोग आपसे आसानी से जुड़ सके। इससे मुझे एक ये भी आइडिया आया था कि जब मोदी जी का इस साल जन्मदिन था तो युवाओं ने प्रदर्शन करके अपनी बेरोज़गारी को व्यतीत करते हुए ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया था और उससे उनके वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। तो यदि हम प्रदर्शन के समय ताली थाली बजाकर अपनी बात को बताएंगे तो हो सकता है हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और काफ़ी ज़्यादा उसको अटेंशन भी मिलेगा। इस तरह की और भी चीज़ें हम प्रदर्शन में कर सकते हैं जिससे कि हमारी बात ज़्यादा दूर तक पहुँचे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अधिक से अधिक लोग प्रदर्शन में जुड़ें ताकि हमारी संख्या बढ़े तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ आए। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए हैं उसके अंदर ज़रूर जुड़ जाएं और जुड़कर अपने शहर का नाम बता दें ताकि आपसे आपके शहर वाले लोग जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यूपी में तीसरी लहर के नाम पर जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो उनके राज्य में यदि 3% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है इस ट्रेंडिंग बीमारी के लिए तो उनको या तो RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर उनको टीकों की दोनों डोज लेनी पड़ेगी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि टेस्टिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा फिर केस आएंगे और उतने ज़्यादा फिर तीसरी लहर का बोलेंगे कि तीसरी लहर आ गई।
लेकिन इसमें देखिए कि जो लोग दिल्ली जैसी जगहों पे काम कर रहे हैं, जो गाज़ियाबाद या नोएडा वगैरह में रहते हैं, उनको रोज़ का आना जाना रहेगा दिल्ली तक, तो उनके लिए ऐसी काफ़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि उनको हर बार टेस्ट कराना पड़ेगा जब भी वो आएंगे जाएंगे। और जानते ही हैं कि टेस्टिंग में कितना ज़्यादा खर्चा आता है, एक टेस्ट की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें भी और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इनका कहना यह है कि टेस्टिंग कराओ या फिर टीके की दोनों डोज लो। लेकिन हम जानते हैं कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग इस ट्रेंडिंग बीमारी के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि ये जो टीका ले लिए हैं उन लोगों को वो लोग सुपर स्प्रेडर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको या फिर टेस्ट कराना है या फिर टीका लेना है, तो फिर ये तानाशाही जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि अभी मणिपुर हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन आया था कि आप टीके लिए हुए और टीका ना लिए हुए लोगों को किसी भी आधार में फ़र्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ये जो सरकारें नियम बना रही है ये खुद नहीं बना रही हैं, ये इनके ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। जो लोग इस षड्यंत्र को चला रहे हैं तो उनको फिर उन्हीं के मालिकों के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। अगली खबर ये है दोस्तों कि रशिया में अब इस ट्रेंडिंग बीमारी का तीसरे डोज यानी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। तो यदि कोई ये सोच रहा था कि बस 2 टीके लगवा के हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ये तीसरी डोज आई है, फिर हो सकता है आगे चौथी या पाँचवीं या हर साल इस टीके की डोज आपको लेनी पड़े। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक यदि संख्या में जुटेंगे प्रोटेस्ट में तो आपका बात दूर तक पहुँचेगा और हो सकता है सरकार की भी आँखें खुलें। अगली खबर दोस्तों पेरिस की है। पेरिस के अंदर सरकार ने टीके को अनिवार्य कर दिया मार्केट में जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए और दूसरों की दुकान में जाने के लिए। तो लाखों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा सरकार को अपने डिसीजन पे। यहाँ तक कि ये देखिए कि पुलिस वालों ने भी लोगों के साथ मिलकर इसमें प्रदर्शन में भाग लिया। मतलब कि जिस पुलिस को सरकार ने भेजा था लोगों को रोकने के लिए, बाद में उस पुलिस ने ही सरकार को विरोध करते हुए लोगों का साथ दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने शहर में या फिर अपने आसपास के शहर में लोगों से, प्रदर्शनकारियों से जुड़िए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। इसके लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन करके अपने शहर के लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आप प्रदर्शन में नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी समय ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम लोग एकजुट होकर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको ऐसे टाइम पे अपने शहर के लोगों से यदि जुड़ के रहेंगे तो भविष्य में कोई समस्या आ गई आपके साथ तो वही होंगे जो आपकी एक्चुअल में मदद कर पाएंगे। इसलिए अपने राज्य के ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर अपने शहर का नाम बता दीजिए ताकि आपके शहर वाले आप लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।